सबसे पहले करेंगे एशियाई बाजारों से और आज भी जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो 190 अंकों की कमजोरी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है और दूसरे इंडाइसेस पर नजर डालेंगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा वीकनेस है। जापान के बाजार करीब 2% नीचे हैं, कोरिया के बाजारों में 2% की कमजोरी है, चीन के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और हांगकांग के बाजार भी करीब 200 अंकों की कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत हो रही है तमाम इंडाइसेस की। तो ये जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो कमजोरी के हैं। और आज चीन के में कुछ अहम आर्थिक आंकड़े भी आएंगे। चीन में पहली तिमाही की जीडीपी आंकड़े आएंगे और इसके अलावा प्रोडक्शन और रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये है बात एशियाई बाजारों की। अब अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी कल हमने वीकनेस ही देखी और लगातार छठा दिन था जब डाउ में गिरावट हावी थी और कल भी करीब 248 अंकों की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली। S&P 500 और नैस्डैक में भी 1% से ज्यादा की गिरावट हुई है। कल मजबूत रिटेल बिक्री के आंकड़े आए और उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स नवंबर 2023 के अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। 4.6 के पास पहुंच चुके हैं बॉन्ड यील्ड्स। मार्च में जो रिटेल बिक्री आई वो 0.7% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 0.3% की बढ़त का हमारा अनुमान था और इसी की वजह से अब हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में जो कटौती की बात हो रही है उसकी संभावना काफी ज्यादा कम हो चुकी है और बॉन्ड यील्ड्स उसको इंडिकेट भी कर रहे हैं कि अब जल्द ही यहाँ पर कटौती के संभावना बहुत कम लगाई जा रही है क्योंकि लेबर मार्केट मजबूत है, महंगाई के जो अभी आंकड़े हैं वो भी अनुमान से ज्यादा थे। तो ओवरऑल इकोनॉमी स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है जिसकी वजह से हो सकता है कि कटौती की जो बात है वो आगे कुछ समय के लिए और टली। ये तो एक फैक्टर था ही जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बनी हुई है और इस वक्त दुनिया भर के बाजारों की नजर वहीं पर है। आप बॉन्ड मार्केट की बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात करें, सबकी नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है उस पर टिकी हुई है और उसी को देखते हुए निवेशकों के बीच चिंताएं हैं। वो डर भी कहीं ना कहीं बाजारों पर हावी है। कच्चे तेल में लगातार तेजी बरकरार रही है, अपने ऊपरी स्तर के आसपास $90 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वेट हो रहा है, ऑयल मार्केट भी वेट कर रहा है कि किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि इजराइल की तरफ से अब अगला कदम क्या होगा इस पर अब सबकी नजर है। इसलिए थोड़ी नर्वसनेस का माहौल अभी भी बना हुआ है। देखना होगा आगे इसमें कैसी क्लैरिटी आती है। यूरोप के बाजार मिले जुले बंद हुए। बॉन्ड यील्ड्स 4.6% पर पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स 106 पर पहुंच चुका है और देखिए बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर के मजबूत होते हुए भी हम देख रहे हैं कि सोने में लगातार तेजी बनी हुई है क्योंकि इसको जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहा है सोने को और इसके चलते हम देख रहे हैं कि $24 के आसपास के स्तर सोने में भी बने हुए हैं और कच्चे तेल में भी उसी का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। कुल मिला के ब्याज बात करें तो ब्याज दरों में अब जो कटौती की बात है वो आगे टलते हुए नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में टेंशन चली रही है, उसी का असर हम दुनिया भर के बाजारों में देख रहे हैं। भारतीय बाजार भी उससे अछूता नहीं है। कल के दिन भी हमने देखा कि भारी बिकवाली देखने को मिली कल इंडियन मार्केट्स में भी।